कुरैशी समाज ने किया सम्मान, जहीर फारूकी ने दी नसीहत, सियासत को ऐसे ही रहबरों से है उम्मीद। जिला मुजफ्फरनगर पुरकाजी से रिपोर्ट है। पुरकाजी कस्बे में कुरैशी समाज द्वारा चेयरमैन जहीर फारूकी का सम्मान एक सामाजिक सौहार्द और सियासी शालीनता की मिसाल बन गया। कॉलेज के लिए अपनी निजी जमीन दान देने पर जब जहीर फारूकी को मंच पर बुलाया गया तो उन्होंने अपेक्षित राजनीतिक भाषणों की जगह समाज को नसीहत दी, ऐसी नसीहत जो सीधे दिलों में उतर गई। जहीर फारूकी ने कहा कि हमारी कौम को अब तालीम की ओर बढ़ना होगा, गलत रास्तों से दूर रहना होगा। तारीफों में वक्त जाया करने से बेहतर है कि हम अपने बच्चों को सही राह दिखाएं। उनका यह संदेश वहां मौजूद लोगों के लिए न केवल प्रेरणादायक रहा बल्कि एक नई सोच की शुरुआत भी बना। जहीर फारूकी राजनीति में उन चेहरों में गिने जाते हैं जो बिना किसी पार्टी के बैनर के सिर्फ और सिर्फ जनसेवा के दम पर जनता का विश्वास जीतते हैं। लगातार दूसरी बार चेयरमैन बनने के बावजूद उन्होंने कभी भी जाति या धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की, बल्कि हर वर्ग के बीच एक जैसे ही काम किए। उनके प्रमुख कार्यों में शामिल हैं कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों की सेवा। हर वर्ष हजारों शिव भक्तों के लिए भंडारे, विश्राम स्थल और चिकित्सा शिविर लगवाते हैं, जिसकी सराहना दूर दूर तक होती है। आवारा पशु मुक्त अभियान, जिले में पहली बार 2 मंजिला आधुनिक गौशाला बनवाई, जहां सैकड़ों बेसहारा पशुओं की देखभाल होती है। सीसीटीवी कैमरे, कस्बे की गलियों और चौकों पर सुरक्षा के लिए कैमरे लगवाए, जिससे अपराध नियंत्रण में मदद मिली। शिक्षा पर जोर, सरकारी स्कूलों में साफ सफाई, शिक्षक व्यवस्था और बच्चों के बैठने की सुविधा बेहतर करवाई। समाज में भाईचारा, हर मजहब और हर जाति के लिए एक जैसा काम, बिना भेदभाव के। आज जब राजनीति में शोर शराबा, आरोप प्रत्यारोप और प्रचारबाजी आम हो चुकी है, जहीर फारूकी जैसे नेता उम्मीद जगाते हैं कि सच्ची सेवा, सच्ची लोकप्रियता खुद ब खुद खड़ी कर देती है। जिले में चर्चा इस बात की है कि जहीर फारूकी न सिर्फ एक चेयरमैन हैं बल्कि वो एक विचार हैं, ऐसे विचार जो कि सियासत में ईमानदारी और समाज सेवा को जिंदा रखे हुए हैं। जनपद मुजफ्फरनगर से संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। में कॉलेज के लिए जमीन दी गई और इसलिए आप सब लोग खुश हो और आपने गले में माला डाली। आपने माला डाल दी, मैंने डलवा दी, मैं भी खुश, आप भी खुश। लेकिन अब मेरा एक मकसद है, पूरी कौम से, सब कौम के जिम्मेदार लोग बैठे भी हैं यहाँ पे, सभासद भी हैं और सामने पूरी कौम के आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल खड़ा है। देखो, जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं उन्हें निकालनी पड़ेगी। आज की तारीख में सुन लो, जितने युवा खड़े सब सुन लो भाई, अपने घर में अपने माँ बाप की इज्जत करो। नगर पंचायत के अंदर बहुत माएँ और बाप बुजुर्ग आगे रोते हैं कि औलाद खाना नहीं दे रही, सही तरह बात नहीं कर रही, बदतमीजी करते हैं, बीमार हैं, दवाई नहीं लेके दे रहे। तो ध्यान रखो, जो माँ बाप 8-8, 10-10 बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दें, जब वो बुढ़ापे की तरफ आवे तो 8 और 10 अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगे। तो हमेशा चाहे तुम कितने भी बड़े हो जाओ, कितने करोड़पति हो जाओ, अपने माँ बाप का एहसान कभी नहीं उतार सकते। इसलिए अब तक जिसने जो गलती कर ली, अपने घर में जाके अपने माँ बाप से तौबा दिला करो, माफी मांगो। सुबह ही अपनी माँ को देख लिया, माँ बाप को, और शाम को अपने माँ बाप को देख लिया प्यार की नजर से। और जिस काम में जाओगे इंशाअल्लाह काम भी फतेह हो जाए। जब घर के माँ बाप इज्जत वो करते हैं, दुआ करते हैं औलाद के लिए। तो पहला मकसद तो ये था, जितने युवा खड़े यहाँ सारे सुन लो भाई, अपने माँ बाप तुम्हारे तुमसे राजी होने चाहिए। दूसरी बात, ये जो रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक मोबाइलों में टाइम खराब कर रहे हैं, चौकड़ियों में, दुकानों में खड़े होके, चौराहे पे खड़े होके, इससे भी बचो। आने वाला वक्त बहुत ज्यादा खराब है और हम लोगों को सारी बुराइयां अपने अंदर से निकाल के फेंक देनी है। और मकसद सिर्फ एक होना, हमारा काम कारोबार मजबूत हो और हम तालीम के एतबार से बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए। न स्कूल की पढ़ाई छोड़नी हमें, न मदरसों की पढ़ाई छोड़नी। इन दोनों पढ़ाइयों को भी करनी है और अपने कारोबार को मजबूत करने